अपना करंट अफेयर्स का अगला वीडियो जहां पे बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक रिलेटेड मसलों की, पर्टिकुलरली हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन। रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसके बारे में एक सब कमेटी बनाई है इसको रिसर्च करने के लिए। क्या होता है बीटी कॉटन, एलियन जीन्स क्या होते हैं, इसके अलावा बोलवॉर्म्स क्या होते हैं और टोबैको कैटरपिलर इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं, ये सारी बातें साइंस एंड टेक रिलेटेड इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं। ऑल्सो टीबी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक डेटा निकाला है, क्या है वो डेटा, ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता। कोई भी डाउट हो आप ये हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में बैचेस अब अवेलेबल हैं। ऑल्सो सीसैट का सब्सक्रिप्शन डेडिकेटेडली अवेलेबल है, सिर्फ सीसैट का सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है 13 नवंबर को। 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का क्विज होगा 13 नवंबर सुबह 11 बजे। भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि हमारे को जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन मार्केट में निकाल देनी चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जो नॉर्मल कॉटन होता है उसके जीन्स को थोड़ा सा चेंज करो और नई कॉटन बनाओ। सवाल उठता है ये जो ओरिजिनल कॉटन है नेचुरल, वो क्यों नहीं यूज कर सकते? उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। जो ओरिजिनल कॉटन हम उगाते हैं उसके ऊपर एक तो पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। पेस्ट का मतलब है कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्रॉप बर्बाद हो जाती है। दूसरा, किसान एक केमिकल यूज करता है जिसे कहते हैं हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो वीड, अनवांटेड प्लांट्स और पेस्ट को मारने के काम आता है। सपोज करिए ये एक प्लांट उग रहा है, किसान ने इसके ऊपर हर्बिसाइड छिड़क दिया। ये जो हर्बिसाइड है इस प्लांट के अराउंड जितने भी वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको मार देगा, उनको उगने नहीं देगा। हर्बिसाइड जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने के काम आता है। लेकिन अब केमिकल इंसान थोड़ी ना है, केमिकल तो केमिकल है। अगर आप केमिकल को नेचुरल कॉटन के ऊपर डाल दोगे तो वो कॉटन के प्लांट को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट नहीं है, वो हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं है। तो डॉट्स कनेक्ट करते हुए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बना? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बना कि जो नेचुरल कॉटन हम उगा रहे हैं उस पे एक तो पेस्ट अटैक हो रहा है, कीड़े मकोड़ों का अटैक हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उस कॉटन के पौधे के साथ दूसरे जंगली पौधे उग रहे हैं जो कॉटन के पौधे के साथ रिसोर्सेस के लिए कंपीट कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे कॉटन के साथ दूसरा कोई जंगली पेड़ पौधा उगेगा तो वो न्यूट्रिशन खाएगा, पानी खाएगा, सॉइल के मिनरल्स खाएगा, तो जो हमारी नेचुरल कॉटन है उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इन दोनों प्रॉब्लम से लड़ने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, एक नए टाइप की कॉटन बनाई जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन या फिर बीटी कॉटन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक हर्बिसाइड के बारे में बता देता हूं। एक हर्बिसाइड जो इंडिया में कॉटन के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का नाम है। मतलब कि ग्लाइफोसेट को अगर आप पेड़ पौधों के ऊपर डालोगे तो वो उगना बंद हो जाएंगे, वो मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लाइफोसेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लांट्स के प्रोटीन्स का प्रोडक्शन बंद कर देता है। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप पेड़ पौधों में ग्लाइफोसेट डाल दोगे तो उनकी प्रोटीन की प्रोडक्शन रुक जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स मरने लगते हैं। तो हर्बिसाइड क्या हुआ? अनवांटेड प्लांट्स को मारने का एक केमिकल, और उस केमिकल का एग्जांपल क्या है? ग्लाइफोसेट। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा कि कॉटन के प्लांट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है पेस्ट अटैक की और साइड में जंगली पौधों की। इन दोनों प्रॉब्लम से एक साथ लड़ने के लिए हमने नेचुरल कॉटन में 3 नए जीन्स इंट्रोड्यूस करे जिन्हें कहा जाता है एलियन जीन्स। मतलब कि जो हमारा नेचुरल कॉटन है उसके अंदर हमने उसके जीन्स में बदलाव करा और 3 नए जीन्स इंट्रोड्यूस करे। सबसे पहले 2 नए जीन्स हमने डाले बैक्टीरियस थुरिंगिनाइसिस से। यह एक मिट्टी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हमने 2 जीन्स निकाले और कॉटन में डाल दिए। अच्छा, इससे कॉटन को क्या फायदा हो रहा है? साइंटिस्ट ने यह पाया कि अगर हम बैक्टीरियस थुरिंगाइनिसिस से 2 जीन्स निकाल के नेचुरल कॉटन में डाल देंगे तो कॉटन के ऊपर पेस्ट अटैक नहीं होगा।
मतलब कि बोलवॉर्म्स, ये एक तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं, और टोबैको कैटरपिलर इंसेक्ट पेस्ट, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, इस टाइप के कीड़े मकोड़े कॉटन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते अगर हम बैक्टीरियस थुरिंगिनाइसिस के जीन्स नेचुरल कॉटन में डाल देंगे। तो टोटल हमने 3 नए जीन्स डाले, उसमें से 2 नए जीन्स कहां से डाले, इधर से डाले। ये सॉइल में मिलने वाला बैक्टीरिया, और ये क्या फायदा पहुंचा रहा है, ये बोलवॉर्म और टोबैको कैटरपिलर के अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है। हमने एक नया जीन और डाला, वो कहां से लिया, वो लिया एग्रोबैक्टीरियम टुमाफेसिएंस से। ये भी मिट्टी में मिलने वाला एक बैक्टीरिया है, और ये कॉटन को ग्लाइफोसेट टॉलरेंट बनाता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाता है। मतलब कि कॉटन में अगर हमने ये वाला जीन डाल दिया तो उसके बाद आप ग्लाइफोसेट डाल दोगे तो भी कॉटन की प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, तो भी कॉटन का प्लांट प्रोटीन प्रोड्यूस करता रहेगा, तो भी कॉटन का प्लांट उगेगा। मतलब कि अगर आप ये तीसरा जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद कॉटन के ऊपर ग्लाइफोसेट डालते हो तो कॉटन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कॉटन ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट बन जाएगी, लेकिन उसके आसपास जो जंगली पौधे उगेंगे वो ग्लाइफोसेट से मरने लगेंगे। मतलब कि जानवरों के और जंगली पौधों के अटैक से कॉटन को बचाने के लिए हम ये 3 जीन्स लेके आए। एक बोलवॉर्म और कैटरपिलर से बचाएगा, दूसरा ग्लाइफोसेट से बचाएगा। इससे हमारी जो कॉटन उगेगी वो काफी हेल्दी कॉटन उगेगी। समझ गए? ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे कंपीट फीचर अब अवेलेबल है, जहां पे 2 प्लेयर्स आपस में अपना क्विज कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा लास्ट माइल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो कि हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे डाउट ब्राउज फीचर अब अवेलेबल है। हमारे यहां एक बॉडी है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमिटी, GEAC। ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। प्रीलिम्स का सीधा सवाल बनेगा, आपको 4 से 5 बॉडीज की लिस्ट दे देगा और कहेगा बताओ इसमें से कौन सी स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि कौन सी बॉडी कानून से बनाई गई है, कौन सी बॉडी संवैधानिक बॉडी है। इस तरीके से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो GEAC है ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब कि यह बॉडी पार्लियामेंट के कानून से नहीं बनी है, यह बॉडी रूल्स ऑफ 1989 से बनी और इसलिए से एग्जीक्यूटिव बॉडी बोले आता है। मतलब कि इस बॉडी को बनाने के लिए संसद भवन में कोई कानून नहीं पास किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या होता है? इस बॉडी का काम यह है कि अगर आप लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इस बॉडी का अप्रूवल चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि ये जो अपनी BT कॉटन है, इसमें हमने सॉइल में मिलने वाले कई सारे बैक्टीरिया के जीन्स निकाल के कॉटन में डाले हैं। मतलब कि इस टाइप की रुई में, इस टाइप की कॉटन में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काफी मैसिव तरीके से इस्तेमाल करा है। अब क्योंकि यहां पे हमने मैसिव तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करा है, तो हमारे को ये BT कॉटन इंट्रोड्यूस करने के लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब कि आप पूरे देश में अगर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैसिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इस बॉडी का अप्रूवल चाहिए होगा उसके इंट्रोडक्शन के लिए। तो इस बॉडी ने एक कमेटी बनाई है BT कॉटन के इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, इस वजह से यह पूरा मसला न्यूज में था। अगला मुद्दा है ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पे दिखाया गया कि 2021 में हमारे यहां जो टीबी था वो हर 1 लाख में से 210 लोगों को था। मतलब कि अगर हम 1 लाख लोगों को लाइन में खड़ा कर दें तो उसमें से 210 लोगों में हमारे को टीबी मिलेगा। यही नंबर 2015 में 256 था कि अगर 2015 में हमने 1 लाख लोगों को खड़ा किया होता तो उसमें से 256 लोगों को टीबी मिलता। हमारे को क्लियरली यहां पे देखने को मिल रहा है कि इंडिया में जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कम हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस के केसेस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। हमारे यहां टीबी 2015 से लेके अभी तक अप्रोक्सीमेटली 18% से कम हुआ है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोलता है, जो कि अच्छी बात है। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाली है। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन निकालता है? जवाब है WHO, हर साल निकालता है। इस साल WHO ने जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाली उसमें दिखाया गया कि दुनिया में 2015 से अभी तक 11% टीबी कम हुआ है। तो आप देखो इंडिया तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दुनिया में पिछले 7 साल में 11% से टीबी कम हुआ, लेकिन इंडिया में 18% से कम हुआ।
हमारे यहां टीबी ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है, मतलब कि इंडिया दुनिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है टीबी को कम करने में। ठीक है, अब आपको मेंस का एक क्वेश्चन बनेगा जीएस पेपर 3 में टीबी कंट्रोल के ऊपर 150 वर्ड्स का। 250 वर्ड का यहां पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, 150 वर्ड का क्वेश्चन बनेगा कि अगर हम टीबी एलिमिनेशन की बात करते हैं तो भारत आज की तारीख में टीबी को एलिमिनेट करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। इस तरीके से मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 में आपका एक सवाल बन सकता है। ठीक है, तो सर बताइए क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला कि जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, उस टाइम पे हम अपने टीबी कंट्रोल मेजर्स, टीबी की जो स्कीम प्रोग्राम वगैरह हैं, उनको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इस वजह से 2020 और 21 में हमारे यहाँ केसेस थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हुए। लेकिन अब दोबारा से हम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को पूरे जोश से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और भारत सरकार ने एक टारगेट सेट करा है कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर हम अपने देश से टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम WHO की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये बोलते हैं कि हमारे को दुनिया से टीबी 2030 तक एलिमिनेट करना है। लेकिन भारत ने बोला नहीं, हम 2030 तक नहीं, हम 2025 तक अपने देश से टीबी को खत्म कर देंगे। तो ये था पूरा का पूरा टीबी का डेटा और ये न्यूज में क्यों था। अनअकैडमी पे ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। ईपीएफओ की कैटेगरी अब लाइव है एंड ऑल्सो मेंस की टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट्स क्रैक इट।